चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है मनु ने 5,500 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी। इस राशि पर 12% मरम्मत खर्च किया और बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा। मनु ने किस कीमत पर बाइक बेची, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, उसने बाइक जो खरीदी वो 5500 रुपीज़ में खरीदी है। अब उस पर जो उसने चार्ज किया इसका 12% किया, तो या तो इसका 12% निकाल के इसमें जोड़ दीजिए या फिर 112 बाय में आप 100 कर दीजिए। तो इसकी जो मरम्मत पे खर्च हुआ है वो प्लस ये इसका अमाउंट आ जाएगा। हम इसको काटेंगे नहीं क्योंकि ये लास्ट में तो काट नहीं है, इससे हमारा टाइम बढ़ेगा, तो हम इसे एक साथ ही काटेंगे। अब ये क्या होगा, उसको एक्चुअली कॉस्ट आ गई इसकी मरम्मत के बाद की। अब वो उसे बेच रहा है, बट जब बेच रहा है तो उसे 5% की हानि पे बेच रहा है, तो इसका 5% निकाल के इसमें से माइनस करना पड़ेगा। या फिर सीधा इसका 95 बाय में अगर 100 कर दूँ तो मेरे पास में एक्चुअली में विक्रय मूल्य आ जाएगा जितने पे वो बेच रहा है। तो ठीक है, इन दो जीरो से दो जीरो हो जाएगा, तो 5 11 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये 4 पंजे 20 होगा, तो 4 दूनी 8 होगा, 4 अट्ठे 32 होगा, तो 19 पंजे 95 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 28 और 28। तो ये मेरे पास में 308 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करना किससे, 19 से। या तो डायरेक्ट आप 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर डायरेक्ट 20 माइनस का 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16 और एक जीरो लगा दीजिए। उसके बाद ये 308 इसमें से माइनस कर दीजिए, ये क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा और 8 और 3 11 होगा और आपका 5 आ जाएगा, यानी कि 5852 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 5852 यानी 5852 यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार और देख लेते हैं, अगर इस तरह से नहीं करना तो फिर इस तरह से कर सकते हैं। मान लेते हैं कि भाई उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपये था, सीपी कितना 100 रुपये था, 100 रुपये था, बट वो उसे बेच रहा है 12% ज़्यादा पर। तो इसका 12% निकालूंगा तो 12 रुपये आएगा और इसमें 12 रुपये जोड़ दूंगा तो 112 रुपये आएगा। ये अब उसका न्यू कॉस्ट प्राइस आएगा एक्स जो उसने खर्च किया, और वो उसे बेच रहा है कितने परसेंट बेच रहा है, 5% की हानि बेच रहा है। यानी कि 112 इन टू में अगर मैं इसे आपका 5 बाय में 100 निकाल कर इसमें से माइनस करूं, ये 95 बाय में 100 रख के से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मेरी सेलिंग प्राइस आएगी। तो मैंने क्या किया 112 इंटू में 95 बाय में 100 एज इट इज़ रख लिया। इसे सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में मुझे निकालनी तो ये वैल्यू, तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। बट एक्चुअली में एग्जाम ने मुझे स्टार्टिंग में जो वैल्यू दे रखी थी वो कितनी रखी थी 5500। तो ये 100 था बट है कितना है 5500, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना 55 से, जिससे से मल्टीप्लाई किया उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका एक्सपेंस के बाद ही वैल्यू हो जाएगी। और इससे अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी एसपी। तो सेम वही सेम हो गया, तो 5 11 55 हो जाएगा और 5 ये 20 हो जाएगा, ये 4 से काटेगा तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा और ये आपका 19 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 28 इंटू में 19 और इंटू में ये आपका 11 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 803 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको मैं लिखता हूँ आपका 20 माइनस का 1 19 को, तो ये कितना होगा 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, एक जीरो लगा दिए, इसमें 308 अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास 2 और ये आपके पास 5 और ये आपके पास में 8 और आपके पास 5 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।